देखो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ये सारा चीज हैंडल्स को कैसे ये करते हैं, एसपीडी टाइपिंग वगैरह, एसपीडी डाटा एंट्री का, तो ये सारा चीज बता चुके थे। और यहाँ भी बताया था, ये सारा चीज मैंने बताया था कि कैसे हम लोग सेल्स में, जैसे डे का नेम हो गया, मंथ का नेम हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, कैसे इसको हम लोग विदाउट टाइप किए हुए कैसे उसको हम लोग करते हैं। ये तो मैंने बताया था कि संडे लिखेंगे, टाइप करेंगे और देन हैंडल्स को पकड़ के उसको खींचते हुए नीचे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो सारा आपका जो है ना कंटिन्यूटी में आ जाएगा, संडे मंडे जो भी। ठीक है, ये मैंने बताया था, जनवरी फरवरी वाला भी मैंने बताया था, नेचुरल नंबर का भी बताया था। हाँ, इवन नंबर और ऑड नंबर बचा हुआ था, देखो इसको भी मैं बता रहा हूँ, अभी इस चीज को ध्यान दो, एक मिनट। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि इसको मैं थोड़ा जूम करूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 लिखा, ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि इस हैंडल्स को ये पकड़ के यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करेंगे, देखो डबल प्लस हो गया है ना, और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे ड्रॉप खींचते हुए चले जाएंगे। इस तरह से ये कंटिन्यूटी आ जाएगा नंबर्स का। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑड नंबर अगर इवन नंबर अगर निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो वो चीज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे इवन नंबर हम लोग ले रहे हैं, इवन नंबर का 2 नंबर जो लिखेंगे, जैसे 2, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 होता है, 6 होता है, इस तरह से होता है, तो ये दोनों नंबर को हम लोग लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से लिखने के बाद दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक, सॉरी ये होगा ना, ये दोनों को यहाँ से करेंगे और यहाँ से देखो प्लस करके, देखो यहाँ से ये देखो, ये यहाँ से ड्रॉ करेंगे, सबका ऑटोमेटिक जितना भी है ना इवन नंबर वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ से, है ना, यहाँ पे इवन नंबर जो है 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह से आप जितना भी इवन नंबर अगर लिखना चाहते हो तो ये चीज आप कर सकते हो इससे। ठीक है, ये क्लियर है? हेलो, ये क्लियर है? ये समझ में आया? यस सर। यस लाइक दिया करो ना कम से कम। यस सर। ओके, यस सर। यहाँ पे हम लोग इवन नंबर निकाला अभी, और अब चाहते हैं कि हम लोग को ऑड नंबर अगर इस तरह से निकालना हो, कैसे निकालेंगे? जैसे ऑड नंबर का मैंने 2 डिजिट लिखूंगा यहाँ पे, हो गया देखो 1 और 3 लिख दिया। ठीक है, और इसको क्या कर लिया, दोनों को सिलेक्ट कर लो इस तरह से, है ना, सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको ड्रॉ करो इस तरह से, देखो, है ना, यहाँ पे देखो 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, इस तरह से इसको हम नीचे उसको हैंडल्स को पकड़ के ये करेंगे, देखो, है ना। यहाँ पे मैंने निकाला, ये जस्ट एक सीरियल नंबर मैंने लिखा था, देन इवन नंबर, और लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर, है ना। तो यहाँ पर देखो 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, ऑड नंबर हम लोग इस तरह। तो ये जब भी अगर टाइप करना होगा, अगर इस तरह से ऑड इवन या फिर निकालना होगा, तो इस तरह से टाइप करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से ये टेक्निक्स को यूज करना है, क्योंकि ये फीचर्स जो है ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, तो इस चीज को पार्टिकुलर ध्यान देते हुए करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि संडे वाला जो है, जो एब्सेंट था वो देख लो एक बार। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे संडे लिखा डे का, और यहाँ से मैंने इसको देखो इस तरह से मैंने ड्रॉ किया इसको, ये हैंडल्स को पकड़ के नीचे ये यहाँ से संडे मंडे तक सैटरडे तक ले लिया, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, है ना, इस तरह से कर सकते हैं। देन फिर क्या चाहते हैं कि अगर यहाँ सैटरडे से फिर से हम लोग संडे मंडे का ये इस तरह से हम लोग जा सकते हैं, है ना। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, तो ये कंटिन्यूटी हम लोग कर सकते हैं, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस टेक्निक्स को यूज कर सकते हो। देन ये आप जनवरी का भी यूज कर सकते हो, है ना, ये जनवरी मैंने लिखा, है ना। उसके बाद इसको भी सेम प्रोसेस है, उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ दिसंबर, ये आया दिसंबर तक, ये सारा चीज टेक्निक्स है जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ इस चीज को। ठीक है,
तो ये टाइपिंग में आपका मतलब जो है ना, टाइपिंग करने के लिए आपको होता है कि जनवरी फरवरी संडे मंडे 1 2 या और इवन जो भी है इस तरह से बार बार टाइप करना पड़ रहा है, तो इसी से बचने के लिए इस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं, है ना। और ये आई थिंक सबको पता हो गया होगा, आई थिंक। देखो फिर से इसको मैं कर रहा हूँ। अब आते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। कुछ कुछ टेक्निक्स जो और मैं बताऊंगा इसमें, जैसे बता रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को अगर बोला जाए कि सेल को मर्ज करना होगा, अगर ये सेल और ये सेल, जैसे मान लेते हैं, इसको मैं जूम करता हूँ। अगर बोला जाए कि सेल को मर्ज करना हो, कैसे मर्ज करते हैं? हेलो, एनीबॉडी, कोई आंसर दे सकते हो? अगर टू सेल को अगर मर्ज करना है, एक सिंगल सेल बनाना है, तो आप क्या करोगे? क्या? हेलो, बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? हेलो, मैंने बोला, क्वेश्चन मैंने क्या किया, अगर दो सेल को अगर मर्ज करना होगा तो उसको आप कैसे करोगे? कोई भी बच्चा जानता होगा आई थिंक, तो बता सकते हो तो बताओ। क्योंकि फॉर्मेटिंग में जो है ना, बहुत सारा चीज होता है ना, सेल को मर्ज करने के लिए आना चाहिए। तो आप लोग को ये प्रॉपर पता होना चाहिए कि अगर दो सेल को मर्ज करना है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, वो चीज मैं बता रहा हूँ। नहीं पता है? देखो, अगर इस तरह से अगर बोला जाए कि जैसे मान लिया कि यहाँ पे जनवरी है, जनवरी को मैं चाह रहा हूँ क्या कि ई और एफ जो कॉलम जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये दोनों में दिखे, जैसे 3 एंड ये E3 एंड F3, इसको मैं चाह रहा हूँ कि दोनों को मर्ज कर दूं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने किया, और यहाँ पे एक ऑप्शन टूल्स जो है ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, है ना। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, जो भी है पहले इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जिसको मर्ज करना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करने के लिए यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे क्या, क्लिक करेंगे। देखो ये क्या हो गया, मर्ज एंड सेंटर का मतलब बोले क्या हो गया, मर्ज भी हो गया, और ये जो है लिखा हुआ टेक्स्ट जो है जनवरी, वो आपका उसके सेंटर में आ जाएगा। समझ में आया ये? सर फिर से कीजिए ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर से इसको मैं अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अब क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी अगर दो सेल को अगर मर्ज करने के लिए, क्योंकि फॉर्मेटिंग में ये सब चीज करना पड़ता है, सो मैं इसलिए बता रहा हूँ। आज ये फाइनल क्लास रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पावर पॉइंट, ठीक है। तो कुछ कुछ टेक्निक्स है जो आज मैं बता रहा हूँ इसको, सो आप लोग फॉर्मेटिंग में इस चीज को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो, अभी जैसे मान लिया कि हमने सिंपल एक ले रहे हैं कि दो सेल को मर्ज करना है, जैसे ये सेल हो गया और देन ये सेल हो गया, ठीक है। इसको बोल सकते हैं, सेल का एड्रेस है E3 एंड F3, है ना, सेल का एड्रेस है, और ये दोनों को चाह रहे हैं कि मर्ज हो जाए, है ना। मर्ज हो जाए तो मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, जनवरी, एंड देन यहाँ पे F3 जो है उसका भी हम लोग सिलेक्शन कर लिए, और यहाँ पे एक मर्ज का ऑप्शन आता है, मर्ज एंड सेंटर। ये टूल्स ऑलरेडी बना हुआ है, आपको दिया हुआ है, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारा चीजें, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो तो ये देखो, है ना, ये इस तरह से क्या हो गया कि दो सेल जो है वो मर्ज हो गया, और उसका सेल का एड्रेस क्या शो कर रहा है, यहाँ पे देखो उस सेल का एड्रेस दिख रहा है, ये E3, ठीक है ना कि F3 दिखेगा। बात समझ में आया? तो ये आप लोग प्रॉपर इस तरह से समझ लो कि अगर जब भी अगर आपको मर्ज सेल को मर्ज करने के लिए बोला जाए कि अगर दो सेल को एक साथ मर्ज कर दिया जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले इजी मेथड है, पहले जिसको मर्ज करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। यहाँ तो दो केस था, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि दो सेल को केवल मर्ज कर रहे हैं, है ना। अगर बोला जाए कि 5 सेल्स को मर्ज करना है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे उसको हम लोग? अगर बोला जाए कि 5 सेल को मर्ज करना है तो आप कैसे करोगे?
सर सिलेक्ट करके मर्ज एंड सर 5 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करवा दें। सिलेक्ट करके मर्ज ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने जो भी बताया कि अगर 2 सेल को अगर मर्ज करना है तो सेम वही प्रोसेस है कि अगर 5 हो 10 हो जो भी मर्ज करना हो तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इसको जैसा कि मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। फिर ये प्रॉपर फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 सेल को हम लोग मर्ज करने जा रहे हैं। देखो ये सिलेक्शन कर लिया ऑलरेडी मैं, और यहाँ पे केवल जाके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया। देखो ये 5 सेल जो है वो मर्ज हो गया, एंड ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो आपको कहाँ दिख रहा है, तो वो प्रॉपर सेंटर में आ गया है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये तो एक सिंगल मतलब जो हो गया कि हम लोग रो को मतलब क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। जितना भी नंबर ऑफ सेल्स है एक रो को हम लोग मर्ज कर रहे हैं। अगर बोला जाए कि बहुत सारे लॉट्स ऑफ ये कॉलम्स को भी मर्ज करते हुए जाए, जैसे इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में ही मर्ज करते हुए जाए। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे देखो ये इस चीज को मैं कर रहा हूँ, ये इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हैंडल्स को पकड़ के, हैंडल जो है ना यहाँ पे रखेंगे, देखो प्लस का साइन बना, देन इसको मैं ड्रॉ किया इधर नीचे, है ना। देखो ये भी मर्ज हो गया, नीचे वाला भी मर्ज हो गया। इस तरह से देखो हुआ। ये टेक्निक समझ में आया? यस सर। जब भी करना होगा ना, यस सर। हाँ, अगर चाह रहे हैं कि इस तरह से हम लोग क्या करें कि मर्ज करके हम लोग इसको प्रॉपर ये इस तरह से फॉर्मेट में करें, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये हैंडल्स को मैं पकड़ के और इसको नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ दिसंबर तक मैं लाया और देखो सारा जो है इस फॉर्म में आ गया। समझ में आया ये? इसी तरह से और भी मैं नीचे इसको, यस सर। क्लियर है सबको इतना? यस सर। ओके, ये हो गया। अब एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर एक मिनट, ये तो सबको क्लियर हो गया है। जैसे होता क्या है कि मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं, कुछ भी, जैसे लिख रहा हूं क्या यहाँ पे, माई नेम इज, इस तरह से लिखा, देखा यहां से लिख रहे हैं ये, और कहां पे मैंने लिखा है, ये टाइप जो है यहाँ पे इसका एड्रेस जो है शो कर रहा है कहां पे, E2, है ना। और लेकिन ये हमारा जो टेक्स्ट है वो देखो सारा चीज शो कर रहा है कहां पे, E के, E है, F है, G में भी शो कर रहा है, इस तरह से दिख रहा है आपको। लेकिन यहाँ का इसका एड्रेस क्या दे रहा है, क्या आपको E2 दे रहा है। तो इसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, इसको हम लोग कैसे सही करेंगे बताओ? मर्ज करके। मर्ज करने की भी जरूरत नहीं है इसमें, सर सेलेक्ट करके मर्ज कर सकते हो, मर्ज भी कर सकते हो, लेकिन इसका और भी तरीका है। अगर चाहते हैं कि हमको मर्ज नहीं करना है और आप चाहते हो कि हाँ मतलब ये जो है E2 इसी में ये चीज रहे, माय नेम इज मिथिलेश कुमार, ठीक है, ये चीज आपका जो है ये इसी में रहे, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ये ऑलरेडी मैं बताया था शायद तुम लोगों को। एनी आइडिया? नो सर। नहीं ना, आई थिंक मैं बताया था इस चीज को शायद। चलो जो भी है, जिसको जो भी जो टेक्निक्स वाला है उसे मैं बता देता हूँ आज, ठीक है। तो ये सारा चीज है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखो ये है। अगर यहाँ पे है तो मैंने ये भी बताया था कि अगर टेक्स्ट हो, जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो, अगर दूसरे सेल में वो आपको दिख रहा है कि जा रहा है, तो उस केस में आपको उसको एडजस्ट करना है। तो कैसे आप करोगे, तो वो फॉर्मेटिंग में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जाएंगे ऊपर में, देखो ये प्लस का साइन दिख रहा होगा सबका, हैंडल्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये प्लस का साइन बनेगा और यहाँ डबल क्लिक करेंगे, इस पे डबल क्लिक केवल करेंगे, देखो है ना, एक सेल में ये प्रॉपर आपका आ गया, आया ना। तो ये भी आप कर सकते हो इस तरह से, आप मतलब जो है ना इस तरह से उसको जब भी अगर होगा, अगर चाहते हो कि मर्ज नहीं करे और इस तरह से हमको एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो आप बहुत तरह का मतलब टेबल्स बना सकते हो। टेबल्स में डिफरेंट टाइप का कुछ कुछ करना पड़ता है, जैसे मर्ज करना पड़ता है, कुछ सेल को मर्ज करना पड़ता है, टेबल में
उस तरह से फॉर्मेटिंग अच्छे से बनाना पड़ता है। तो ये भी एक ये चीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको मर्ज करना है तो मर्ज भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से एडजस्टमेंट करना है तो वो भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका भी बता देते हैं, ये तो मैंने डबल क्लिक करके मैंने बोला, एक तरीका और भी है, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि यहाँ पे हम लोग ले जाके इसको पकड़ के इसको देखो ये करेंगे, इसको देखो यहाँ पे मैंने था, यहाँ पे मैंने कर दिया, फिर वही फॉर्मेट में आ गया। ये अगर चाहते हैं कि इसको पकड़ के इस तरह से हम लोग इसको खींच सकते हैं, ठीक है। इधर भी खींचो, लेफ्ट राइट कर सकते हो इस तरह से। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि आपको देखो यहाँ पे इतना एडजस्ट हो गया, ज्यादा हो गया, हो सकता है कम भी होगा, फिर उसको पकड़ के आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर आप इस तरह से जाते हो डायरेक्ट, आप डबल क्लिक कर देते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ से मैंने लिख दिया, डबल क्लिक कर दिया इस पे, देखो ये ऑटोमेटिक इतना एडजस्ट कर देगा, अपना जो जगह है, स्पेस है, जो लेना है वो एडजस्ट कर लेगा खुद से, है ना। नहीं तो आप इसको पकड़ के फिर एडजस्ट करो इस तरह से, ये कर सकते हो। तो ये भी एक फॉर्मेटिंग का ये तरीका है, आप कैसे फॉर्मेटिंग करते हो। तो ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारा चीज था, है ना। ये समझ में आया सबको? यस सर। ओके। अब देखो यहाँ से फॉर्मेटिंग में और भी चीजें हैं, कुछ कुछ हम मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टूल्स दिया हुआ है ना। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज रहेगा, एंगल क्लॉकवाइज रहेगा, वर्टिकल टेक्स्ट रहेगा, ये डिफरेंट टाइप का। देखो जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखो ये क्या हो गया, आपका एंगल काउंटर क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो ये तरीका भी है, आप चाहते हो कि एंगल क्लॉकवाइज रहे, इस फॉर्म में देखो, इस फॉर्म में हो गया, है ना। या आप चाहते हैं कि वर्टिकल फॉर्म में हो, तो ये देखो वर्टिकल फॉर्म में हो गया, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी टूल्स दिया हुआ है, इस चीज को हम लोग रोटेशन फॉर्म में कर सकते हैं। देखो इस फॉर्म में आ गया, तो जिसको भी हम लोग रोटेट टेक्स्ट डाउन में, ये देखो रोटेट हो गया, संडे उस तरह से फॉर्म में आ गया। तो आप जैसे भी आपको चाहिए उस तरह से फॉर्मेट आप क्रिएट कर सकते हो। ये भी मैं, ये सब फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है कि अगर इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं कभी कभी, तो उस केस में आपको क्या होता है कि ये चीज भी करना पड़ता है, टेबल्स में बनाना पड़ता है। तो ये सब आप कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे मैं इसको इसी फॉर्म में कर रहा हूँ, ठीक है, और सारे को इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से संडे सैटरडे तक, देखो, है ना। देखो सारे इस फॉर्म में आ गए, है ना। जितना भी है, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए नहीं, इसको भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको लेके इसको ड्रॉ कर लो नीचे, ये देखो फिर प्रॉपर आ गया सारा। अगर चाहते हो कि इसको भी करें तो ये भी कर सकते हो इस फॉर्म में, देखो देखो सारा आ गया इस फॉर्म में। इसको चाहते हो कि बॉर्डर हम लोग दे दें, अच्छा लगेगा इस तरह से, ऑल बॉर्डर्स को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो बॉर्डर आ गया, सबको बॉर्डर देते हैं, यहाँ तक बॉर्डर देते हैं। सर इसके बगल वाला में पैरेलल लाइन की तरह, वो उसका क्या काम है? किसका पैरेलल लाइन? ये ऊपर सर, यस सर। हाँ ये सब ना, ये सब जो जैसे होता है ना कि जैसे ये बता रहे हैं, देखो ये मैं सेलेक्ट किया ये जनवरी को, उसके बाद देखो ये जो है ना, देखो यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट, ये सारा जो है ना अलाइनमेंट्स, ये अगर टॉप करना होगा तो देखो टॉप अलाइनमेंट्स हो जाएगा इस तरह से, या फिर आपको सेंटर करना है तो सेंटर हो जाएगा, या फिर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखो ये है ना, ये इस तरह से जाएगा, हो रहा है ना ये इस तरह से। अगर इसको इस तरह से चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, अगर इसको इधर करना चाहते हैं ये पूरे राइट साइड में, तो राइट साइड में हो जाएगा, ये पूरे लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो देखते जाना क्या होगा, ये अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट साइड हो गया और ये क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी रखने पे, है ना। तो ये सारा चीज है, और ये हो जाएगा सेंटर। इसको हम लोग करेंगे, क्लिक करेंगे, देखो सेंटर में आ गया, है ना। तो ये जो पैरेलल लाइन में जो दिया हुआ है, ये सारा जो है ना ये अलाइनमेंट्स है, लेफ्ट अलाइनमेंट्स हो गया, राइट अलाइनमेंट्स हो गया, सेंटर हो गया, जस्टिफाई हो गया, इस तरह से आता है सारा चीज। तो ये ऑलरेडी तो मैं बता दिया था अलाइनमेंट्स में, ठीक है, समझ में आया ये? उसके बाद होगा
उसके बाद हम लोग और देख रहे हैं इसमें क्या कि ये तो हम लोग का ये दिख रहा है, यहाँ से एक चीज और हम लोग कर सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि इसका जो लाइनिंग जो है बॉर्डर का, हम लोग उसको चाहते हैं कि और उसका थिकनेस जो है ना ज्यादा हो जाए। देखो यहाँ से लाइन या ड्रॉ बॉर्डर्स आता है या लाइन कलर्स वगैरह, है ना, इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का कलर्स भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर ड्रॉ बॉर्डर कलर्स, देखो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये डिफरेंट टाइप का देखो यहाँ पे है, ये मोटा वाला देखो, ये थिकनेस उसका ज्यादा आएगा, और यहाँ से हम लोग पेंसिल से इसको है ना ये कर सकते हैं, या फिर तुम डायरेक्ट जो है यहाँ से भी जाके कर सकते हो, ऑल, है ना, इस तरह से पूरे को हम लोग कर सकते हो, उसका थिकनेस जो है ज्यादा दिखेगा, हाँ है ना। नहीं तुम लोग जा थोड़ी देर में। देखो इस सबका थिकनेस जो है ऑलरेडी हम लोग सारे को इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग आते थोड़ी देर में। इंपॉर्टेंट चीज है, म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप करने के लिए सब कोई टाइप कर देगा, लेकिन फॉर्मेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि आप कैसे उसको फॉर्मेटिंग करना जानते हो नहीं जानते हो, कॉपी पेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये भी चीज हम लोग देखेंगे इस चीज को। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, तो जैसे यहाँ पे कॉपी है तो यहाँ पे कॉपी पे गए और यहाँ पेस्ट कर दिया, सिंपल सा ये चीज है। यहाँ पे पेंट फॉर्मेट भी है या पेस्ट कॉपी ऑप्शन है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, देखो इस तरह से, है ना। तो ये तरीका भी है कि हम लोग यूज कर सकते हैं, ये देख ये कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना है कहाँ पे किस लोकेशन पे कैसे क्या करना है, तो वो ओवरऑल सारा चीज हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज एक और मैं बता रहा हूं कि वर्ड रैप क्या होता है। अभी रैपिंग का जमाना है, रैप क्या होता है, वर्ड रैप किसको बोलते हैं? नहीं पता सर। नहीं पता है ना। रैप का मतलब समझ में आता है, गाना जो रैपिंग होता है, रैप बहुत सारा चीज होता है। यस सर। हाँ वो तो पता ही होगा, वो तो सबको पता होगा। सर अरेंज करना, जैसे अरेंज करना तो ठीक है, उसको हम लोग, हाँ जैसे बता रहे हैं क्या, अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं, देखो ये एक सिंगल लाइन में है, रैपिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ, ये मैंने लिखा माय नेम इज जो भी है, ओके। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको वर्ड को रैपिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रैपिंग करने के लिए कैसे करेंगे उसको, एक उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको जहां से तुमको रैपिंग करना है वर्ड को, टेक्स्ट को, तो उस चीज को हम लोग करेंगे यहाँ से, है ना, उस, हाँ आवाज आ रहा है तुम्हारा रैपिंग का, है ना, ठीक है। तो ये चीज जो है इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग कह रहे हैं, जहां से आपको उस वर्ड को रैप करना है या सेंटेंस को करना है, तो उसको कहाँ से करना है, पहले वहां पे क्लिक कर लेंगे। देखो जैसे मैंने बोला कि माय नेम इज के बाद जो है वो रैपिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, सिंपल एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल नहीं अल्ट इंटर, ठीक है, अल्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो दूसरे लाइन में आ जाएगा, है ना। इस तरह से उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, देखो, है ना। ये तरीका होता है कि आप रैपिंग करने का मतलब जो होता है यही होता है, आप उसको क्या कर रहे हो, सेकंड लाइन में आप एडजस्ट करना चाहते हो तो उसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर उसको हम लोग ये करेंगे, देखो फिर उसी फॉर्म में आ गया, ये वर्ड रैप, वो रैप टेक्स्ट है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो फिर से करेंगे, फिर ये हो जाएगा इस तरह से, क्लिक किया फिर देन ये जो पैरेज का फॉर्मेट था उस प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये तरीका है जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है सारा चीज, जो आप लोग बनाओगे तो इस तरह का जरूरत पड़ता है वर्ड को रैप करने के लिए। तो इसका शॉर्टकट की भी याद रखो कि अल्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो कर सकते हो उस तरह से, है ना। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे इसका टूल्स दिया हुआ है रैप टेक्स्ट, उसका यूज कर सकते हो। ये सब है, सारा चीज है, क्लियर इतना। Yes.
और बाकी ये सब तो पता है, ये जो है ए प्लस में लिखा हुआ है, ये जो है इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो जो भी इसको अगर करेंगे, क्लिक करेंगे, अगर चाहते हो कि ये इस तरह से जूम रहे तो यहाँ से हम लोग उसको जूम कर सकते हैं। जैसे जनवरी का मैंने लिखा यहाँ पे, उस तरह से कर सकते हो। देखो ये है ना, उसको जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। देखो ये इसको मैं जूम इन कर रहा हूँ, देखो इस तरह से। आप चाहते हो कि उसको इस तरह से मैं करूँ जूम या जूम इन या जूम आउट, तो इस तरह से आप पॉपअप कर सकते हो। तो ये भी एक, ये सब जो है जितना भी मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मेटिंग से सारा चीज रिलेटेड है ना। क्लियर है ये? अब देखो ये चीज हो गया, ये भी मैंने बता दिया। एक और जो है जनरल जो है, यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे जनरल में दे रहा है क्या, कि अगर जैसे टाइप करते हो तो ये जनरल फॉर्मेट में होता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रॉपर फॉर्मेट में है। इसको मैंने एक जनरल स्टाइल जो है फॉन्ट्स का, वो मैं यूज कर रहा हूँ, फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट, ठीक है। अगर यहीं पे अगर बोला जाए कि ये फॉर्मेट भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे रहा है क्या कि नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, या फिर डेट डेट एंड टाइम्स के फॉर्म में, लॉन्ग डेट, टाइम हो गया, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज का मतलब बोलने का हो गया कि अगर जो भी चीजें लिखे वहां पे परसेंटेज, वहां पे आपका परसेंटेज का फॉर्म शो करने लगे। उसके बाद फ्रैक्शन है, यहाँ पे साइंटिफिक भी ऑलरेडी दिया हुआ है कि 10 टू द पावर 10 स्क्वायर जिसको बोलते हैं, 2 3 4 जो भी स्क्वायर करना है, स्क्वायर क्यू, ये इस तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है यहाँ पे फॉर्मेट जो है। सर टेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। हेलो, क्या बोल रही हो? हेलो बोलो। ये हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं, इसको भी ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ किया, ये चलो सपोज इसको मैं टेबल बना ही लेता हूँ, ठीक है। चलो ये जस्ट सपोज लो, सब मान लो कि ये टेबल है, ठीक है। सपोज ये टेबल है, तो इस टेबल में हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है 3 के बाद एक चौथा जो है, यहाँ पे कुछ और एक कॉलम को हम इंसर्ट करें। कैसे करेंगे? यहाँ सॉरी रो को करें, 3 और 4 के बीच में चाहते हैं कि कोई डाटा हमको इन करना है। सपोज मैं भूल गया, ठीक है, मैं टेबल बना रहा हूँ, सपोज मैं भूल गया, या फिर कुछ ऐसा आया कि हाँ उसमें चेंजेस करना है, एडिट करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे? के बाद 2 करना है। हाँ, एक मतलब जो है ना, रो को इंसर्ट करना है यहाँ पे 3 और 4 के बीच में, जैसे ये और ये डाटा और ये डाटा के बीच में हमको एक और चाहिए जो हमको इन करना है इसमें। कैसे करोगे? कोई भी बता दो इस चीज को, सिंपल सा है। इसलिए आज फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारा चीज, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा शुरू करेंगे, पावर पॉइंट। सो आज लास्ट है, इसलिए मैं सारा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आप चीज को प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ इस चीज को। बताओ कोई भी। सर बी पर क्लिक करें। जैसे यहाँ सर पे बी क्या पर कर सकते क्लिक हैं, करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो है ना। यहाँ पे जैसे मैंने कि इन दोनों के बीच में अगर करना है 3 और 4 के बीच में, और तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा। इंसर्ट का मतलब क्या हो गया? इंसर्ट रो या फिर इंसर्ट कॉलम या डिलीट कॉलम। देखो यहाँ पे इंसर्ट या फिर डिलीट, ठीक है, इस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो हमको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं। देखो आया, यहाँ पे देखो जहां पे भी करना होगा, ये देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया, इंसर्ट हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इसको और हम लोग बड़ा कर सकते हैं इसको, और जो भी इसमें एडिट करना है, जो भी एडिट करना है, मान ले कि चलो टू इस तरह से जो भी अपना डाटा मैं बता रहा था इस तरह से कि आपको जो एडिट करना है उसके उस तरह से आप कर सकते हो। जो भी है आप कुछ भी लिख दो, जो लिखना है लिख दो, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये अगर बोला जाए कि इस तरह से अगर बोला जाए कि यहाँ पे जैसे दोनों के बीच में अगर हमको एक रो का जरूरत है, तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका और भी है
जो उसका शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट बताऊंगा। जैसे जैसे मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि 3 और 4 इन दोनों के बीच में चाहिए, तो उसका शॉर्टकट की एक तो मैंने बताया कि यहाँ राइट क्लिक करो और देन यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने बताया यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका एक शॉर्टकट क्या है कि यहाँ पे जाओ, इस तरह से सिलेक्ट करो और कंट्रोल और प्लस जो आता है ना उसको क्लिक करेंगे। देखो ये किया, कंट्रोल और प्लस प्लस, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन हो गया। कंट्रोल के साथ प्लस का साइन यूज करेंगे तब जाके हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? शॉर्टकट भी है ना, समझ में आया ये? यस सर। ओके, अगर यहाँ पे ये इंसर्ट करने का समझ में आ गया, अगर डिलीट करने का होगा कि रो को अगर डिलीट करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखो डिलीट हो गया। अगर मैं अंडू कर रहा हूँ इसको, ठीक है, अगर शॉर्टकट की से अगर जाना चाहते हैं कि छोड़ो शॉर्टकट राइट क्लिक ना करें, डायरेक्ट डिलीट प्लस प्लस याद है तो कंट्रोल और माइनस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस माइनस की का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। समझ में आया ये सारा चीज? ये तो था रो। अब हम चाहते हैं कि कॉलम, ये वाला जो है सी डी जो है, कॉलम को हम लोग चाहते हैं कि सी और डी के बीच में एक हमको कॉलम चाहिए जो हमको एडिट करना है एज पर रिक्वायरमेंट या टेबल का जो भी उस तरह से है कि हमको जरूरत है, तो उसके अनुसार हम लोग उसको फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस वही है, आप यहाँ से राइट क्लिक करो और देन इंसर्ट करो। ये देखो इंसर्ट हो गया, ये है ना। तो ये भी इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर इसको डिलीट करना होगा तो फिर सेम यहाँ से करके डिलीट कर सकते हो, या फिर सेम आप शॉर्टकट की से अगर जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस यहाँ भी कर सकते हो। देखो कंट्रोल प्लस करते जाओ, कंट्रोल प्लस करते जाओ, देखो बहुत सारा चीज आ गया यहाँ पे, जितना भी है कंट्रोल माइनस करते जाओ, ये देखो डिलीट भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस करेंगे। सिंपल सा है, याद रखना है केवल कैसे करते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ भी मैंने बताया था तो इसको भी कर सकते हो। देखो जितना बार हम लोग प्रेस कर रहे हैं, देखो इतना सारा एक बैग हो रहा है, राइट क्लिक करेंगे तो वो हमको थोड़ा क्या हो जाएगा कि उसमें थोड़ा टाइम टेकन लगेगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, देखो फटाक से ना हो जा रहा है। जितना भी चाहते हैं इंसर्ट करना चाहते हैं, 10 को करना है, जो भी है जितना भी हो। आई थिंक सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ऑलरेडी लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है रिमेनिंग, ठीक है। क्लियर है सबको ना? यस सर। आज का जो क्लास था मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मैंने सारा चीज टेक्निक्स बताया है, तो इस चीज को प्रॉपर घर में करो, ठीक है। करना है कि नहीं करना है सबको? सर